हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और वारिक के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है केरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। सरे का लास्ट मैच जो था डरहम के अगेंस्ट में हमने कवर करा था, जो काफ़ी अच्छा गया था हमारे लिए। वारिक ने एक मैच खेला है, ग्लॉस्टरशायर को उन्होंने हराया हुआ था। तो सरे के बारे में तो हमने बात करी ही थी कि उनका जो बॉलिंग है वो काफ़ी सही है। बैटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऑफकोर्स लास्ट मैच में आपने देखा ही होता, डरहम की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो इसीलिए वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। अभी बारी है वारिक की, ठीक है। तो वारिक भी उतना कुछ खास उन्होंने नहीं करा था लास्ट सीजन में। मिड टेबल फिनिश उन्होंने करा था, हालांकि उनकी तरफ से काफ़ी यंगस्टर्स उभर के आए थे उस टाइम पे, और जो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके भी रखा हुआ था। और सरे का तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये दोनों टीमों का हालत रहा है। अगर बेसिकली वारिक की आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो उनका बैटिंग काफ़ी अच्छा आपको दिख जाएगा, और उनके बैटिंग में बहुत डेप्थ है। पिछले मैच पे भी जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था, सिर्फ 2 विकेट खो के उन्होंने 250 के आसपास कोई टारगेट था जो उन्होंने चेस कर लिया था। बॉलिंग मैं वीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वीकनेस किधर है तो उनके बॉलिंग पे है, ठीक है। तो डरहम की तरह उतना भी बुरा इनका नहीं है बॉलिंग, इनके बॉलिंग पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही हैं। लेकिन स्पेशली कुणाल पांड्या भी अभी इनकी टीम पे इंक्लूड हुए हैं, स्पिन में क्वालिटी तो बढ़ी ही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वीकनेस की तरह है तो इनके बॉलिंग पे है। बाकी इनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी नीचे तक ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। पिछले मैच पर भी जो मैच उन्होंने जीता भी हुआ था, वहाँ पे 2 ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनका उस तरह से यूज़ ही नहीं करना पड़ा था वारिक की टीम को, लेकिन वो दोनों बहुत ही सही बैटिंग ऑप्शंस हैं जो आपको आगे चल के टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सीन है, और ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी देखिए, हेड टू हेड तो आपको ज़्यादा मिलने वाला है नहीं अब तक, तो ये चीज़ आप समझ चुके ही होंगे। हालांकि पिछले सीजन में एक मैच जरूर इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी जो मेजर परफॉर्मर्स थे वो भी दोनों ही टीमों की तरफ से अभी खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आगे बातें करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिनको लेकर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। पिछले सीजन में बात करें तो वारिक ने 5वें स्थान पर ख़त्म किया था ग्रुप 2 में। तो सारे और वारिक सेम ग्रुप पे थे, और सर ने मैंने बताया हुआ था लास्ट मैच में कि दोनों ने दूसरे स्थान पर ख़त्म किया था। हेड टू हेड में अगर रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो 2-2 की बराबरी है, हालांकि इसका कोई मतलब बनता नहीं है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले सीजन में 2 मैचेस कंप्लीट हुए थे इस ग्राउंड पे, और दोनों ही मैच सारी की टीम जीती थी। और उसके पहले वाले सीजन में उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं रहे हैं जब सारी टीम्स अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलती थी, लेकिन पिछले सीजन में जो मैच के जो रिजल्ट आए हैं वो जीते हैं, ठीक है। अगर इस लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था दोनों टीमों के बीच में पिछले सीजन में, तो अगर उसकी बात करें तो थोड़ा बहुत नाम आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं कि वारिक ने बना था 268, ठीक है, बहुत कम स्कोर नहीं था, जहाँ पर सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा था। कुछ प्लेयर्स शायद करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं होंगे। कॉर्नर मक्कर के 4 विकेट से, कैमरन स्टील के विकेट से, और मैट डन इन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। और सरे की तरफ से आपको जेमी स्मिथ और बेन गेडिश के कुछ स्कोर्स दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर मैच विनर रहे थे वो थे टिम डेविड, जो कि ऑफकोर्स खेल नहीं रहे हैं, और यहाँ पर रॉब येट्स, माइल्स कार्वर सबके यहाँ पर एक विकेट्स थे। तो जैसा मैंने बताया कि वारिक की थोड़ी बहुत बॉलिंग पे दिक्कत रहती है, तो बॉलिंग यहाँ पर उतना अच्छा नहीं हुआ था। बैटिंग ठीक ठाक ही था, लेकिन टिम डेविड की कुछ अलग प्लान्स थे और उन्होंने अकेला ही मैच पूरा यहाँ पर निपटा दिया। बाकी और कोई हेड टू हेड यहाँ पर नहीं है। हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। तो पिछले सीजन के 2 मैचेस हैं, लेकिन उसके पहले सीजन के मतलब 2019 वाले एडिशन के हम कुछ मैचेस यहाँ पर देख के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, प्लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये पकड़ के चलो। बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देखो, 278 यहाँ पे बना था, सर ने बैटिंग फर्स्ट करा। डिसेंट स्कोर है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। पेसर्स का यहाँ पर अपर हैंड है, बाकी लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो। और एसेक्स ने यहाँ पर चेज़ वो नहीं कर पाए, 213 पर वो निपट गए। बाकी ज़्यादा यहाँ पर बॉलर्स कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे, मिडिल सेक्स ने बनाया था यहाँ पर 277। स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर गैरेथ बैटी, जैक्स जो स्पिनर्स हैं, इस बार सरे चेज़ कर रही थी और फिर से वो चेज़ नहीं कर पाए। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर जो थे उन्होंने यहाँ पर 4 विकेट निकाला। अगला मैच हैम्पशायर और सरे के बीच में हुआ। यहाँ पर आपको मैक्कर दिख जाते हैं जो बॉलिंग फर्स्ट में मोस्टली इफेक्टिव होते हैं। रायन पटेल ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका था। सरे वो यहाँ पर चेज़ नहीं कर पाए। पेसर्स का तो अपर हैंड है ही, बाकी स्पिनर्स के भी यहाँ पर रोल आपको दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो। और लास्ट जो मैच हुआ था पिछले सेकेंड लास्ट सीजन में, तो यहाँ पे भी हमें स्पिनर्स का रोल दिख जाता है। सरे का बैटिंग यहाँ पर हो गया था कोलैप्स, और बहुत ही कम रन बनाया था, जिसको चेस कर लिया था केंट ने बहुत ही आसानी से। अगर हम पिछले सीजन के 2 मैचेस की बात करें तो जो मैच आपने ऊपर देखा जो हेड टू हेड वाला मैच था, यहाँ पे मैक्कर ने बॉलिंग फर्स्ट में, मैक्कर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। कैमरन स्टील ये भी लेग स्पिनर ही हैं, बाकी मैट डन
और बाकी बैटिंग में से आपको रायन पटेल दिख जाते हैं, जेमी स्मिथ, बेन गेटिस, इनमें से रायन पटेल और बेन गेटिस अवेलेबल हैं। बाकी स्पिनर्स आपको ऊपर ऊपर भी दिखे थे, जो कार्ल कार्वर थे और कोई एक थे जिन्होंने विकेट निकाला हुआ था। और अगला मैच जो हुआ था वो हुआ था ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में। ग्लॉस्टरशायर ने बना था काफ़ी कम स्कोर 242। और उसके बाद मैंने जैसे आपको लास्ट मैच की वीडियो में बताया हुआ था, सारे के मैच जब हमने कवर करा था, कि टीम डेविड ने आकर कुछ अलग ही कारनामा करके दिखाया हुआ था सारे की तरफ से उस मैच उस सीज़न में। और इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर सारे का बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको। डैन मोरियार्टी के 2 विकेट्स थे, बाकी स्टील, मैककरडन और ये जेमी स्मिथ का परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट। ठीक है, तो ज़्यादा कोई इफेक्टिवनेस यहाँ पर था नहीं। और लेकिन कुछ नाम आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, जिसमें से मैककर हैं, स्टील है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। बाकी तो बेन गेटिस के कुछ रन्स हैं 30-32 करके। इसके अलावा रायन पटेल के कुछ रन्स हमने देखे हैं, बस यही। ठीक है, तो बस यही है ग्राउंड में, और कोई ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। अगर हम प्लेइंग यूनिट की बात करें, जहाँ पे अभी थोड़ा बहुत काम करने के लिए जो जगह है वो यहीं पे है। ग्राउंड में तो जो चीज़ें हैं मैंने आपको दिखा ही दिया है। बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बन रहे हैं, बैटिंग कोलैप्सेस भी हमने देखे हैं। पेसर्स तो होंगे ही, बाकी स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो तो डेफिनेटली वो आप कंसिडरेशन में रख सकते हो। ठीक है, प्लेइंग यूनिट की बात करें तो सरे की तरफ से ऐसा प्लेइंग यूनिट को देखने को मिल सकता है जहाँ वेन गेटिस दोनों ही मैच में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया है। लास्ट मैच में भी उन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। रायन पटेल पहले मैच में नहीं चले, दूसरे मैच में रन बनाया। कैमरन स्टील, इनकी बॉलिंग भी काम पे आ रही है और इनको डिसेंट ओवर की बॉलिंग मिल भी रही है और मतलब क्रिटिकल जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं। और बैटिंग से भी मैंने बताया हुआ था, लास्ट मैच में इनका परसेंटेज थोड़ा कम था। हालांकि मैंने उम्मीद तो करा था कि स्मॉल लीग में काफ़ी लोग लेके आएंगे और उनको लेके आए भी थे काफ़ी लोग, आज भी इनको लेके आएंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लेक, लास्ट मैच में इनको बैटिंग नहीं मिली थी, लेकिन परसेंटेज कीपर ये थे और ऑफ कोर्स बेटर कीपर हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि दूसरे तरफ जो कीपर हैं बर्जेस, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म की बात करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट में, तो सेकंड टीम के होकर ब्लेक ने कंसिस्टेंट रन बनाया है, बर्जेस ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा है। दोनों ही कीपर लेने लायक है आज के मैच में वैसे तो। उसके बाद निको राइफर है, निक किम्बर है, मेरे ख्याल से निको राइफर थे जिन्होंने बॉलिंग भी कराया था, 2 विकेट निकाले हुए थे। उसके बाद कॉर्नर बक्कर, अमरवीर डन और माजिद ने लास्ट मैच से 2 विकेट निकाला हुआ था। कॉर्नर बक्कर तो है ही आपके पास, मैट डन को बॉलिंग फर्स्ट में देख लेना। अमरवीर आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस ग्राउंड पे इफेक्टिव वो होने चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट में भर भर के विकेट्स लिए हुए हैं उन्होंने, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पे तो देख सकते हो आप। पहले इनिंग्स पे मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा कोई कॉन्सिडरेशन रखना चाहिए। तो हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, बेन गेटिस आप रख सकते हो 30-35 रन के लिए, तो आपको वो पॉइंट देके ही जाएंगे। अगर आपको दोनों में से एक ओपनर रखना है तो रायन पटेल, नहीं तो दोनों को भी लेकर चल सकते हो, कैमरन स्टील। उसके बाद उसके बाद लेविस ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं और बैटिंग भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं। उसके बाद मैक्कर यहाँ पर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाते हैं, बॉलिंग सेकंड में भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर माजिद जो अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 6 ऑप्शंस आपके लिए हो गए। 7वां ब्लेक को दे सकते हो, या फिर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करा रहे हैं तो अमरवीर। वार्विकशायर की तरफ से बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी ज़्यादा है, मतलब ऐसे प्लेयर ज़्यादा हैं जिनको आप शायद अपने स्मॉल लीग टीम में छोड़ना नहीं चाहेंगे। जैसे कि डोमिनिक सिबली काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, काउंटी सर्किट से ही रिसेंट कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा हुआ है और लास्ट मैच में भी, और रिसेंटली इंग्लैंड नाइजर्स टीम के भी इनको मौका मिला है। रॉब ईयर्स ये बॉलिंग भी करा सकते हैं और ये फॉर्मेट इनको काफ़ी पसंद है, लास्ट सीजन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था। इसके अलावा विल रोड्स हैं, माइकल बर्जेस, कृणाल पांड्या, ये 5 आप जनरली छोड़ना नहीं चाहेंगे। माइकल बर्जेस भी काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं काउंटी सर्किट से। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो पिछले मैच पर ये जो 3 प्लेयर्स हैं, माइकल लैम्ब, ब्रूक्स और काई स्मिथ, इनको बैटिंग ही नहीं मिली थी। माइकल लैम्ब बॉलिंग भी करा सकते हैं लेकिन यूज़ नहीं किया था छठा बॉलर टीम ने। ब्रूक्स का भी सेम है, ये भी बॉलिंग करा सकते हैं। और काई स्मिथ कीपर सेक्शन में आपको दिख जाते हैं, ये यूएई के अंडर-19 वर्ल्ड कप जब हुआ था वहाँ पे, या एशिया कप जो हुआ था वहाँ पर ये खेले थी और बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। ठीक है, बहुत ही ताबड़तोड़ बैट्समैन है, मतलब अगर सही टाइम मिल जाए इनको तो ये बहुत लंबा खींचने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन ऑफकोर्स स्मॉल लीग में आप ले नहीं पाओगे, बड़ी लीग खेल रहे हो, वार्विकशायर पहले बैटिंग कर रही है, इवन दूसरी बैटिंग में भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है, शायद इस मैच में नहीं, अगले मैच में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको इनका पोटेंशियल पूरा देखने को मिल जाएगा। एक और प्लेयर जो है वो है ब्रूक्स भी बहुत ही बढ़िया करके आए हैं, सेकंड टीम के होकर रेगुलरली रन बनाते हैं। इनको बॉलिंग भी नहीं दी गई, बैटिंग भी बहुत नीचे आ रहे थे। बड़ी लीग खेल रहे हो, इवन स्मॉल लीग में भी अगर आप ऊपर से किसी 1-2 प्लेयर को छोड़ रहे हो तो आप ब्रूक्स को कंसिडरेशन में रख सकते हो। सही बैट्समैन है और इनके पास एबिलिटी भी है बहुत बड़ी इनिंग्स खेलने का। और उसके बाद बर्जेस का तो मैंने बता ही दिया। माइकल लैम्ब शायद आप स्मॉल लीग में नहीं ले पाओ। और बाकी बॉलरों में से आपको क्रेग माइल्स जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और पूरा समर वो खेल के आ रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और यहाँ पर ओई स्टार भी, इन दोनों बॉलर्स को लोग ले रहे हैं, आप भी इनको ही लेकर चल सकते हो। बेंच पे गैरेट और मनराज जोहल हैं जो मुझे लगता नहीं खेलेंगे।
कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो बेन गेडिस और लेविस के आसपास लोग जा सकते हैं, या फिर कैमरन स्टील, ये तीन मुझे लगता है डिसेंट ऑप्शंस होंगे। उसके बाद ब्लेक और मैकर को भी काफ़ी लोग बना सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और रायन पटेल उसके बाद। इसके अलावा मैट डन एक ऑप्शन है जो बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, माजिद एक ऑप्शन है जिनको आप ले सकते हो। हालांकि उतना कुछ खास तो मैंने देखा नहीं, विकेट हालांकि उन्होंने निकाला हुआ है तो बिल्कुल कॉन्सिडरेशन में रखने लायक प्लेयर है। वर्षा के अगर रोड्स और पांड्या परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे और सेफेस्ट पॉसिबल कैप्टन वाइस कैप्टन है। कोई अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। उसके बाद सिबली और येट्स, रिस्की में ओ स्टार भी और माइल्स जिन्होंने परफॉर्म करा हुआ था लास्ट मैच में, और बर्जेस और ब्रूक्स को बड़ी लीग में ट्राई करना। ब्रूक्स ने बहुत रन बनाए हुए हैं सेकंड टीम के होकर। बैटिंग अगर मिल जाती है इनको, जो मिल सकती है क्योंकि सारे की बॉलिंग डिसेंट है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। यहाँ पे ये जो बेन गेडिस या रायन पटेल में से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पेशली सरे बैटिंग कर रही है तो एक प्लेयर के ऊपर आप चांस ले सकते हो। ठीक है, रायन पटेल मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। बेन गेडिस अच्छा कर रहे हैं, 30-35 तो मुझे लगता है फिर भी वो रन बना के ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे चांस लेना है तो आप एक प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, और उसके जगह पे यहाँ पे आप रॉब येट्स को भी ले सकते हो, या फिर आपके पास, हाँ रॉब येट्स ही, चलो रॉब येट्स ही आपके पास ऑप्शन बच गए, तो उनको ही आप ले सकते हो। ठीक है, अ, फिलहाल के लिए मैंने ऐसा बना के रखा हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में कृणाल पांड्या, विल रोड्स और कैमरन स्टील, ये तीन पक्के हैं, और इन तीनों से ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के सेफ रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में चौथा ऑप्शन जो है वो है लेविस का, जिनको मेरे को लेना था। ये डिसेंट बॉलिंग करा रहे हैं और कंसिस्टेंट पॉइंट आपको देके जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो निक किम्बर भी डिसेंट बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन निक किम्बर की बॉलिंग कोई गारंटेड नहीं है, हर मैच में इनको बॉलिंग मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। ईथन ब्रूक्स एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है अगर वारिशर पहले बैटिंग कर रही है, और अगर आप कम से कम ऊपर से एक दो प्लेयर्स को छोड़ रहे हो तो इन पे आप चांस ले सकते हो। ठीक है, तो ईथन ब्रूक्स एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन गए। ये बैटिंग से इन्होंने बहुत रन बनाए हुए हैं, और अगर छठा बॉलर टीम यूज़ कराती है तो पॉसिबिलिटी है कि इनको बॉलिंग मिल जाए, या फिर रॉब येट्स को भी बॉलिंग मिल सकती है। और विकेट कीपर सेक्शन में लोग ब्लेक के साथ जा रहे हैं, आप ब्लेक के साथ जा सकते हो, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है उनके बारे में बताने के लिए। बर्चेस भी अच्छे ऑप्शन है, आप दोनों को भी साथ में लेके चल सकते हो। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उनका प्रायोरिटी ज़्यादा हो सकता है, यही चीज़ है। और बॉलिंग में बात करें तो मैकर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो आप छोड़ोगे ही नहीं, और बॉलिंग सेकंड में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, और बाकी यहाँ से माइल्स और ओ स्टार भी, ये तीन आपके लिए कंप्लीट हो गए। इसके अलावा आप जिनको देख सकते हो वो है माजिद, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, परसेंटेज भी इनका थोड़ा बहुत हाई हो रहा है। और अमरवीर दूसरे इनिंग्स पे चलिए आप देख सकते हो, इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में बहुत विकेट्स निकाले हुए हैं इस ग्राउंड पे। देखना पड़ेगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो कैसा करते हैं। अभी तक तो 2 मैच में इनको विकेट नहीं मिला है, तो लोग शायद इनको ना लें, लेकिन बॉलिंग सेकंड में स्पेशली मैं कहूँगा कि आप इनके ऊपर देख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बता दिया कि ये तीन जो आपके ऑलराउंडर्स हो गए, इन तीनों के आसपास ही जाना। कृणाल पांड्या कैप्टन, कैमरन स्टील वाइस कैप्टन, या कैमरन स्टील कैप्टन रोड्स, ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और अगर बल्लेबाजों में से देखना है तो डोमिनिक सिबली बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखा रहे थे काउंटी सर्किट से ही, लास्ट मैच में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। रॉब येट्स थोड़ा तेज़ खेलते हैं और थोड़ा आके हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं, और ये कंडीशन जो है ये उतना आसान नहीं होगा। और सरे भले ही कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी बॉलिंग बेहतर है, तो इतनी आसानी से आप उनकी अगर से रन नहीं बना पाओगे। तो यही एक पॉइंट है कि यहाँ से रॉब येट्स और यहाँ से बेन गेडिस, इन दोनों के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत चांस लेने का मन हो रहा था, दोनों में से किसी एक के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।